स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कोड्स एविडेंस पे। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया प्रॉब्लम। सॉरी, डरिए मत, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक्चुअली ये एक प्रॉब्लम है जिसे आपको सॉल्व करना है। बाय द वे, अगर आप नहीं कर पाते हैं तो मैं हूँ यहाँ पे आपके हेल्प के लिए। सो चलते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरफ। जैसा कि प्रॉब्लम का नाम है एनाग्राम, जो कि स्ट्रिंग से बेस्ड है एंड एल्गोरिथम। प्रॉब्लम कहता है टू वर्ड आर एनाग्राम ऑफ वन अनदर इफ देयर लेटर कैन बी रीअरेंज्ड टू फॉर्म द अदर वर्ड। ठीक है, गिवन a string split into two contiguous substring of equal length, determine the minimum number of character to change to make the two substring into the anagram of one another। मतलब कि आपको एक स्ट्रिंग दिया जाएगा जिसको आपको स्प्लिट करना है, दो बराबर भागों में बांटना है। बराबर भाग में बांटने के बाद ये चेक करना है कि दोनों पार्ट एक स्ट्रिंग दूसरे स्ट्रिंग का एनाग्राम होता है कि नहीं। एनाग्राम होने के लिए या तो दोनों स्ट्रिंग सेम होना चाहिए या सेम होना ही चाहिए। अगर सेम नहीं भी है तो उसके कैरेक्टर को रीअरेंज करके भी हम उसे एनाग्राम बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एस इज इक्वल टू ए बी सी सी डी ई। यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट होगा ए बी सी एंड सेकेंड पार्ट होगा सी डी ई। सो सी दोनों स्ट्रिंग में कॉमन है, ए बी फर्स्ट में है जो कि कॉमन नहीं होगा, और डी ई सेकेंड स्ट्रिंग में है जो कि अलग है। तो हम ये कर सकते हैं कि या तो हम ए बी को डी ई में बदल दें या डी ई को ए बी में बदल दें। मतलब कि हमें मिनिमम दो कैरेक्टर को चेंज करना पड़ेगा, तभी ये जाकर ये दोनों स्ट्रिंग मतलब सब स्ट्रिंग एक दूसरे का एनाग्राम कहलाएगा। वही बात यहीं पे है। आपके पास एक फंक्शन दिया गया है जिसको इम्प्लीमेंट करना है, जिसका आर्गुमेंट एक स्ट्रिंग टाइप दिया जाएगा। ठीक ना, आपको रिटर्न करना है -1 इन केस अगर दोनों स्ट्रिंग एनाग्राम होने के केस को मैच नहीं करता है। मतलब कि अगर दोनों स्ट्रिंग का लेंथ अगर बराबर नहीं है तो उस केस में वो दोनों एनाग्राम कभी भी नहीं हो सकता है। ठीक ना। The first line will contain an integer q, the number of test cases. Each test case will contain a string s। और यहाँ पे कंस्ट्रेंट में दिया गया है कि q नंबर ऑफ टेस्ट केसेस 1 से लेकर 100 के बीच में होगा, और हमारा जो स्ट्रिंग होगा वो उसका साइज होगा एक कैरेक्टर से लेकर 10 to the power 4। s कंसिस्ट ओनली ऑफ कैरेक्टर इन द रेंज ऑफ ASCII A to Z। ये क्लियरली पहले समझ लीजिए कि हमारा जो स्ट्रिंग होगा वो लोअर केस में ही होगा और ASCII का A to Z में ही होगा। इसके अलावा कोई भी कैरेक्टर स्ट्रिंग में नहीं होगा। सिंपल इनपुट यहाँ पे दिया गया है। फर्स्ट इनपुट है हमारा टेस्ट केस, नंबर ऑफ टेस्ट केस 6, एंड द नेक्स्ट है हमारा स्ट्रिंग। यहाँ पे ट्रिपल बी दिया गया है। हमारा फर्स्ट पार्ट होगा ट्रिपल ए, सेकेंड पार्ट होगा ट्रिपल बी, और दोनों को मिलाया जाए तो कोई भी ऐसा कैरेक्टर नहीं है जो दोनों स्ट्रिंग में कॉमन होगा। इसीलिए हम चाहे तो ए को रिप्लेस कर दे बी से या सारे बी को रिप्लेस कर दे ए से। इसीलिए हमारा आउटपुट मिला 3। अब दूसरी स्ट्रिंग की बात करते हैं ए एंड बी। तो या तो हम ए को बी से रिप्लेस करें या बी को ए से रिप्लेस करें, तभी हमारा ये स्ट्रिंग हमारा एनाग्राम होगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे रिटर्न हुआ 1। यहाँ ए बी सी अगर हम स्प्लिट करते हैं तो हमारा कोई भी पार्ट एक सब स्ट्रिंग का साइज होगा 2, एक सब स्ट्रिंग का साइज होगा 1, जिसके कारण ये एनाग्राम होने की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड नहीं करता है। उसके केस में हमें -1 रिटर्न करना है। अब ये देखिए अनदर टेस्ट केस है MNOP। MNOP मतलब कि फर्स्ट पार्ट में होगा MN एंड सेकेंड पार्ट में OP। मतलब कि कोई भी किसी से मैच नहीं कर रहा है तो हमें या तो लेफ़्ट पार्ट वाले को कम्प्लीटली चेंज करना पड़ेगा या फिर राइट पार्ट वाले को। तो हम यहाँ पे 2 लिख लेंगे क्योंकि हमें दोनों कैरेक्टर को रिप्लेस करना पड़ेगा ताकि एक दूसरे का वो एनाग्राम कहलाए। अब हमारा ये 5वां टेस्ट केस है XY ये एक दूसरे का एनाग्राम है, क्योंकि अगर हम फर्स्ट पार्ट हमारा XY है
दूसरा पार्ट वाई एक्स है, तो हम ये कर सकते हैं कि एक्स को दूसरे पार्ट का जो सब स्ट्रिंग है उसमें एक्स को पहले लिख दे और वाई को बाद में लिख दे, तब ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह हमारा सबसे लास्ट स्ट्रिंग है एक्स ए एक्स ट्रिपल बी डबल एक्स। फर्स्ट पार्ट हमारा होगा एक्स ए एक्स बी एंड सेकेंड पार्ट होगा डबल बी डबल एक्स। तो यहाँ पे 2x इस साइड में का 2x कॉमन है, 1b कॉमन है, बट ये a है सो इसमें एक्स्ट्रा है, जबकि b इसमें एक एक्स्ट्रा है। तो हम ये कर सकते हैं या इस b को a से रिप्लेस कर दे या इस a को b से रिप्लेस कर दे। यही है, बस मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दिया है, उसी का एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो चलिए हम बढ़ते हैं फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन की तरफ, ताकि हम कुछ कोड लिख सकें और हमारा ये प्रॉब्लम जो दिया गया है उससे हम सेटिस्फाइड कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ज़रूरत है कि स्ट्रिंग के लेंथ को चेक करने की, कि ये इसको अगर हम दो भागों में स्प्लिट करते हैं तो क्या वो दोनों सब स्ट्रिंग का साइज़ बराबर होगा या नहीं। तो उसके लिए हमें चाहिए कि हम इसकी लेंथ को चेक करें, लेंथ, ठीक ना, एस डॉट लेंथ। हमने लेंथ को यहाँ पे एक लोकल वेरिएबल में कैलकुलेट करके रख लिया है। अब हम चेक करेंगे इफ़ लेंथ, इसका अगर हम mod 2 करें, क्योंकि इसको बराबर दो भागों में बांटना है और इसका रिमाइंडर अगर 0 आया इट मीन्स कि ये एकदम इसे हम दो बराबर भागों में बांट सकते हैं। अगर आया तो ठीक है, हमें दूसरा प्रोसेस करना पड़ेगा, अगर नहीं आया तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा -1, क्योंकि ये स्ट्रिंग का एनाग्राम होने की प्रॉपर्टी को ये डिफाइन नहीं करता है, क्योंकि हमें स्ट्रिंग को दो बराबर भागों में बांटना है। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें एक्चुअली में जो हमारा स्ट्रिंग इनपुट आया है उसे हमें क्या करना है, दो बराबर भागों में बांटना है, मतलब कि दो सब स्ट्रिंग बनाना है। तो हमने क्या कहा, एक कैरेक्टर एरे लिया और उसका नाम दिया str1। अब s डॉट सब स्ट्रिंग फंक्शन का हम यूज़ करेंगे, जिसके यूज़ से हम क्या करेंगे कि पहला पार्ट स्ट्रिंग को प्रिपेयर करेंगे। पहला पार्ट का स्ट्रिंग स्टार्टिंग इंडेक्स जो होगा, सब स्ट्रिंग फंक्शन जो होता है उसे दो पैरामीटर चाहिए, ठीक ना। फर्स्ट पैरामीटर है कि वो किस पोजीशन से स्टार्ट करे और सेकंड पैरामीटर होगा कि वो कितना लेंथ ले, ठीक ना। तो लेंथ हमें क्या लेना है, स्ट्रिंग का जो भी लेंथ होगा उसका हाफ लेना है। तो लेंथ तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है, ठीक, तो जस्ट उसका मुझे हाफ करना है। और हमें क्या करना है, इसे कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट कर लेना है ताकि हम आगे इसको प्रोसेस कर सकें। बस इसी लाइन को हमें फिर से लिखना होगा, इसीलिए हम इसको डुप्लीकेट कर रहे हैं, जस्ट थोड़ा सा चेंज करना है, वो हम चेंज करते हैं। नया हमारा दूसरा स्ट्रिंग हुआ str2 और इसका स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होगा, स्टार्टिंग इंडेक्स होगा कि मतलब सेकेंड हाफ, फर्स्ट हाफ तो मैंने फर्स्ट स्ट्रिंग में ले लिया है एंड सेकेंड हाफ लेंथ का 2, ठीक ना। सेकेंड हाफ एंड द लेंथ भी होगा सेकेंड, मतलब पूरे स्ट्रिंग का हाफ। तो ये हो गया, हमारे दोनों स्ट्रिंग तैयार है। अब हमें करना है कि हमें इसको चेक करना पड़ेगा कि हम कैसे इसको चेक करें कि कितने कैरेक्टर है जो कि कॉमन है दोनों स्ट्रिंग में। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक काउंटर वेरिएबल बनाता हूँ जो कि जब भी मैच करेगा कि दोनों स्ट्रिंग में कॉमन कैरेक्टर मिला तो ये काउंट करेगा, ठीक है। अब हमें चाहिए एक फॉर लूप जिसके थ्रू हम कैरेक्टर एरे के एलिमेंट्स को हम लूप करेंगे और उसके वैल्यू को चेक कर पाएंगे, ठीक है। 0 i लेस देन लेन डिवाइड बाई 2 i प्लस प्लस, ठीक है। हमें एक और फॉर लूप चाहिए, इफ इंटर j इज इक्वल टू 0 j लेस देन लेन डिवाइड बाई 2 एंड j प्लस प्लस। यहाँ पे लेन डिवाइड बाई 2 के बदले आप
कैरेक्टर str1 डॉट लेंथ भी ले सकते हैं, दोनों बराबर ही होगा क्योंकि हमारा str1 एंड str2 दोनों का लेंथ बराबर ही है, या फिर वो ऑप्शन हो सकता है या फिर हम टोटल लेंथ का हाफ कर ले। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें चेक करना है कि हमारा पहला जो स्ट्रिंग है कैरेक्टर एरे है उसका फर्स्ट इंडेक्स, उसका आई इंडेक्स पर का वैल्यू और str2 के जे इंडेक्स का वैल्यू अगर ये दोनों बराबर है तो इस केस में हमें क्या करना होगा, दोनों ये मैच कर गया तो हमें क्या करना है, काउंटर को अपडेट करना पड़ेगा। काउंटर को हमने पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर से अपडेट कर दिया, ये एक काउंटर बढ़ा देगा, लेकिन हमें ये एक मार्कर रखना पड़ेगा वहाँ पे जो कि नेक्स्ट इटरेशन के समय हमें ये बताए कि हाँ हमने ये इंडेक्स को या इस कैरेक्टर को ऑलरेडी कंसीडर कर चुका हूँ, सो हमें नेक्स्ट टाइम उस कैरेक्टर को फिर से कंसीडर ना करें। उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, str1 का जो हमारा आई इंडेक्स है उस पर हम उसके वैल्यू को ओवरराइड करने वाले हैं, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है तो हमारा जो इनपुट होगा कैरेक्टर वो सब होगा स्मॉल कैरेक्टर में और आस्की A to Z ही होगा, इसलिए हमने यहाँ पे 0 प्लेस किया है ताकि, क्योंकि ये तो हमारा यूनिक होगा क्योंकि हमारा स्ट्रिंग ऑलवेज कैरेक्टर ही होने वाला है और ये हमारा नंबर्स है, बट इसे हमें कैरेक्टर के तौर पे ही डाल रहे हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे डाल दिया, लेकिन जब भी जहाँ पे मैच करेगा हमें क्या करना पड़ेगा, इस लूप को ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से ब्रेक करे और फिर से वो लूप स्टार्ट हो और नेक्स्ट टाइम उससे अगर वो इंडेक्स पे जाए तो उसे कंसीडर ना करे और उसे जंप कर जाए। लेकिन अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, ये तो फर्स्ट इनर लूप का था, लेकिन आउटर लूप में भी पॉसिबल है कि उसका इंडेक्स हम, क्योंकि हम मार्क कर रहे हैं कि वो विजिटेड है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें चेक करना पड़ेगा इफ़ str1 ऑफ i इज इक्वल, ठीक ना, 0, इन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फिर से चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे लूप के रोटेशन को कम कर देगा, नहीं तो हमें हर बार चेक करने जाना पड़ेगा, निचला लूप हमारा एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमारा काउंटर हमेशा बढ़ते रहेगा जब भी एक दोनों स्ट्रिंग का कैरेक्टर मैच करेगा, और फाइनली जब हमारा लूप ओवर हो जाएगा इनर एंड आउटर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो पूरा लेंथ है मतलब कि हमारे स्ट्रिंग का लेंथ, उसमें से उसका हाफ मतलब कि एक सब स्ट्रिंग का लेंथ हो गया ये, उसमें से कितना कैरेक्टर है जो है हमारा मैच किया है, जितना कैरेक्टर सपोज स्ट्रिंग का लेंथ, सब स्ट्रिंग का लेंथ 3 है, उसमें से 2 कैरेक्टर मैच किया है, मतलब कि एक कैरेक्टर को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा ताकि वो स्ट्रिंग एक दूसरे का एनाग्राम हो सके। ठीक है, तो हमारा लेंथ बाय 2 दैट इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द सब स्ट्रिंग 1 और 2 यू कैन से। उसके बाद और जो हमने काउंटर को किया है माइनस काउंटर। ठीक है, हम जैसे ही काउंटर को ये किए, अब ये हमारा कोड रेडी है, और चलिए हम इसको रन करते हैं। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है मेरे से, क्या मिस्टेक है चलिए देखते हैं। 001 ओके, या देखिए यहाँ पे मैंने एक छोटी सी फिर से गलती की है, str2 ऑफ i के बदले हमें str2 का j हमें अपडेट करना था। ठीक ना, कॉपी पेस्ट करने में थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, या फिर मतलब कि ये छोटी सी टाइपो एरर है और हम अपने मिस्टेक से ही सीखते हैं। एक्चुअली डिबगिंग एक स्किल्स है जो कि हर किसी के पास होना चाहिए। या देखिए अब ये दोनों टेस्ट केस पास कर चुका है, हम फाइनली सबमिट करते हैं, और ये सारे टेस्ट केस पास हो गए हैं, जिसमें कोई भी बिना टाइम कम्प्लेक्सिटी एंड इशू देखने को नहीं मिला है। तो उम्मीद करते हैं आप इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को एंजॉय करेंगे, सीखेंगे इससे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारी रिक्वेस्ट है आपसे हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।